खालिद साहब, क्या में बांग्लादेश के बाद इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर हैं, ज़बरदस्त मुआहदे भी हो रहे हैं और अवामी सतह पर भी बांग्लादेश में पाकिस्तान को लेकर ज़बरदस्त जज्बात पाए जाते हैं। मगर तारीख बताती है कि हर बार बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान से 1971 के मामलात पर माफ़ी का रियासती मुतालबा किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस मामले के लिए, इसके हल के लिए पाकिस्तान को रियासती सतह पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया शजिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बांग्लादेश एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट कह लें या हमारी हिस्ट्री का तारीख और चैप्टर है जिसकी वजह से माज़ वजूद में आया था। कुछ हमारी गलतियां थी, कुछ दुश्मन की भड़काई हुई आग थी और ये सारा मिलकर ये नतीजा पहुंचा। मुझे एयरफोर्स में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए इत्तेफाक हुआ था बांग्लादेश जाने का सरकारी विजिट पर। और जाहिर है वो एक तरफ बहुत ज्यादा उनमें अपनायत भी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके जख्म भी इतने गहरे हैं कि उनका ख्याल ये कि उनके साथ ज्यादती हुई थी। और जाहिर है मैं भी थोड़ा सा स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूँ तो हमने उतनी फेयरनेस का नहीं किया इस्तेमाल कह लें, या उनके साथ ख्याल उस तरह नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था एक बाजू का, जिसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की गई सरकारी तौर पर नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है ये राइट टाइम आ गया, इस वक्त हालात हमारी फेवर में हैं। हिंदुस्तान से वो बहुत हद तक बददिल हो चुके हैं, ये सबक सीख चुके हैं बंगाली भाई हमारे। और हिंदुस्तान का जो रवैया रहा डोमिनेंस का जो हमारी तरफ भी रहा है, जिसको हमने तो डिनाई कर लिया, रिकन्फर्म कर लिया मई में इसी साल। और बाकी मुल्कों के साथ आपने देखा होगा, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कोई भी मुल्क जो है ना रीजनल हेजमनी जो हिंदुस्तान की है उससे नहीं बचा हुआ। तो अब ये अच्छा आइडियल मौका है मेरी नजर में, इसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। इस जो स्ट्रेन रिलेशन जो उनके इस वक्त बदमजगी हुई है, और बंगाली हमारे भाइयों और दोस्तों को ये रियलाइज हुआ है कि हिंदुस्तान की हेजमनी अब उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो उनके पास नेक्स्ट चॉइस है ही इस रीजन में सिर्फ पाकिस्तान। क्योंकि जो बाकी मुल्क हैं वो उस तरह उसकी कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकते, इकोनॉमी में भी उस तरह हेल्प नहीं कर सकते, और खासतौर पर मिलिट्री कोलैबोरेशन में बांग्लादेश को बहुत जरूरत है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने बांग्लादेशी ऑफिसर्स को यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग दी है। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ अकेडमी में, वहाँ बांग्लादेश के ऑफिसर्स आते थे, हम गुडविल क्रिएट करते रहे हैं और हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, हमें इसको वैल्यू ऐड करना चाहिए। और इस रियलाइजेशन के बाद अगर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुल्क एक न सही लेकिन यकजा होकर भारत को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, बॉर्डर हदूद के हवाले से भारत के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से बांग्लादेश में हालिया तलबा के इनकलाब ने दुनिया को ये मनाजर भी दिखाए कि तलबा ने अपने मुल्क के बानी शेख मुजीब के मुजस्मों को भी मिसमार किया और उनकी बेटी को मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इस वक्त जमात इस्लामी बांग्लादेश पावर कॉरिडोर में है, जो पाकिस्तान की हामी भी समझी जाती है। जी शजिया, देखिए ये बांग्लादेशी लोगों ने और खासतौर नौजवानों ने ये साबित किया था कि चाहे आप बानी की फैमिली से हैं या किसी भी आपका हमारे पे एहसान है, लेकिन आज एहसान उस वक्त तक है जब तक आप टीम बन के चले। जब आप डिक्टेटरशिप का माहौल रखेंगे जो हसीना वादे रखा हुआ था और हिंदुस्तान के साथ जरूरत से ज्यादा कोलैबोरेशन की थी, और जिसको कह रहे थे कि बहुत ज्यादा क्लोज टाइज थे, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी बांग्लादेशी लोगों की, जिसकी वजह से ये सारा अपराइजिंग हुई थी। और अब मौका आ गया है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान के अलावा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि हम उनके पास चॉइस नहीं है, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा नागवार बात यही गुजरती थी 71 से पहले कि दोनों तरफ से वो एक ऐसी फोर्सेस के दरमियान था जिसको जाहिर है वो दो फ्रंट पे उसको लड़ना पड़ता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इसीलिए उसने सोचा कि एक को न्यूट्रलाइज करके इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वेस्टवर्ड सिर्फ रुकावट के। अब अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश ज्वाइन करते हैं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत वरीसम होगा, और हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इसको, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि वैल्यू ऐड हो सकता है हिंदुस्तान के लिए भी और हमारे अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फेवर में भी। बिल्कुल सही। और ये बताइए कि ऐसे कौन से अस्करी मुआहदे हो सकते हैं या टेक्नोलॉजी और दीगर एरियाज में जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की अफवाज और दफाई मामलात में जदीदपन और बेहतरी आ सके? देखिए, हसीना वाजिद के टाइम पे तकरीबन जो उनकी 16 साल हुकूमत रही, हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। अब अगर हुकूमत आई है और वो सिंपैथेटिक भी है, मैं जैसे कहा कि मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, बांग्लादेशी ऑफिसर्स को भी फ्लाइंग सिखाई हमने। वो पहले एकेडमी आया करते थे, हमारे पीएफ एकेडमी में आया करते थे। एक वो बहुत बड़ा वेन्यू हो सकता है कि हम उनकी दोबारा ट्रेनिंग करें, मुख्तलिफ सिर्फ एकेडमी के हद तक नहीं, उनके सीनियर ऑफिसर्स वॉर कोर्सेज वगैरह के लिए भी आ सकते हैं। दूसरा, मिलिट्री हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी, स्पेशली मैं एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और एडवांटेज है बांग्लादेश के ऊपर।
हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निस्बत। हमारे पास JF-17 थंडर जहाज हमारा अपना उड़ रहा है जो कई मुल्कों को हम एक्सपोर्ट किए हुए हैं। और बांग्लादेश एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मेरे नॉलेज के मुताबिक कुछ अरसे से बांग्लादेश बहुत इंटरेस्टेड भी है JF-17 की कारकर्दगी देखने के बाद, जो हमारे हालिया वाकयात में और एयर पावर ने जो मई 2025 में परफॉर्मेंस रही है, उस पे बांग्लादेश शुड बी वेरी कीन। मेरा ख्याल है कि पाक फ़िज़ाइया डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगी कि हम उनको JF-17 सेल करें, ना सिर्फ सेल करें बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी करवाएं। बिल्कुल। और पाक भारत जंग के बाद भारत ने पहली मर्तबा पाकिस्तान से राब्ता कर लिया है। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी हठधर्मी से कुछ थोड़ी बहुत रियलाइजेशन हो गई हो और वो पीछे हटा हो और सफारती तन्हाई और शिकस्त के बाद अनऑफिशियली सिंध ताज मुआहदे पर उसने जो अमल दरामद शुरू कर दिया हो? कह सकते हैं हम ये? मैं पीछे हटना तो थोड़ा जल्दी होगा ये कहना कि वो हठधर्मी से पीछे हट गया, क्योंकि कल ही मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की पढ़ रहा था, उनका एक बयान उन्होंने कहा था कि जी हम बायलैटरल के अलावा बात ही नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारा 50 साल से ये एटीट्यूड है और हमारा ये पॉलिसी है। तो कल तो वो ये कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये जो किया ये ऑब्लिगेटरी है, कोई हमारे पे एहसान नहीं किया, ये उनको करना चाहिए था। ये जो फ्लड की वार्निंग होती है या हाई राइज वाटर होता है जब भी ज्यादा सैलाब की सूरत हाल होती है, वो सिंतास के मुताबिक भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उनको करना चाहिए। अभी मैं समझूंगा ये जल्दी है कहना कि उन्होंने अपना टिल्ट किया है थोड़ा बहुत या सॉफ्ट किया स्टैंस, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज सिर्फ एक वार्निंग दे देने से अगर कंसिस्टेंट रहते हैं अब तो अभी जाहिर है हम वैसे एक खबर conclude चल कर रही है पाएंगे कि अभी खबर चल रही है कि दोबारा भारत ने कांटेक्ट किया है और वार्न किया है सैलाब के हवाले से। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सैलाब की वार्निंग देने से मैं नहीं समझता कि ये मीनिंगफुल शिफ्ट है कोई जिसको मेजर किया जा सकता है एज अ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी या हमें एज अ पॉलिटिकल एनालाइज करते हुए हम ये नहीं कह सकते अपने स्टैंड बदला है। सर, चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान दौरा हुआ, फिर वजीर आजम समेत फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई और CPEC समेत दिफाई मुआहिदों की भी बात की गई है। चीन से दिफाई लिहाज से हमें मजीद कौन सी टेक्नोलॉजी है जो लेनी चाहिए? कोई जदीद मिसाइल या नए जहाज जो पाक अफवाज और ख़ास करके एयरफोर्स को मजीद ताकतवर कर सकते हैं? देखिए शजिया, देखिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी करनी है। चाइना टेस्टेड फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने दुनिया को भी इंगेज रखना है। हमने इसका मतलब चाइना से दोस्ती का मतलब किसी और से नाराजगी नहीं होता, और अगर किसी और मुल्क से दोस्ती है तो उसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि चाइना की दोस्ती पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। CPEC को भी करना चाहिए। खासतौर पर जो आप सवाल कर रही हैं पाक फिजाइया, हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए, और हमने इन अ वे इनडायरेक्टली फायदा चाइना का किया भी है। हमने MiG-19 जो F-6 जहाज था उसको तकरीबन 100 से ज्यादा मॉडिफिकेशन हमने करके दी थी उस जमाने में जब चाइनीज टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी नहीं था और ना इतनी एडवांस थी, क्योंकि हमारे लोग पाक फिजाइया के जब मैं भी था तो उस जमाने में जो F-86 हमारे पायलट्स उड़ाते थे वो अमेरिकन